स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग स्टूडियो में, जहां पेट परीक्षा के कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हैं और इनके आंसर हम बताएंगे। आप प्रयास करेंगे मिलाने का अपने क्वेश्चन बुकलेट से, जिसमें पहला प्रश्न है शासकों का नाम दिया हुआ है और कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो सबसे पहले हम देखेंगे सल्तनत काल के दो शासक हमको दिख रहे हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी हैं और फिर शेरशाह सूरी हैं और उसके बाद से क्या नाम है, अकबर हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का विकल्प, सही विकल्प जो होगा वो बी आंसर सही हो जाएगा, 4312। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आप देखे हैं इसमें ठीक है, तुकाराम। अगर आपने तुकाराम लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है आपने। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, बी आंसर हो जाएगा। चरक संहिता संबंधित है तो इसका भी बी आंसर होगा, चिकित्सा से। फिर पुनः हम इधर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कलिंग युद्ध है 261 और शक संवत की शुरुआत है 78, मुस्लिम युग की शुरुआत है 622। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि औरंगजेब की मृत्यु 1709 दिया है, 1709 होकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी हो गए। साथ ही साथ सातवां प्रश्न देखेंगे, होम रूल किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, विकल्प बी इसका सही आंसर है, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो डी ऑप्शन इसका सही है, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन सही है, 14 सितंबर। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो हम देखेंगे नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो सदस्य हैं इसके। हम देख सकते हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, लेकिन म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी, म्यांमार। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसमें विकल्प सी, औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है। ओणम किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका हो जाएगा विकल्प बी, केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो विकल्प डी इसमें सही आंसर है, बुध सबसे नजदीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो विकल्प सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ जो समाज सुधारक हमारे हैं और इन्होंने जिन संस्थाओं की स्थापना की है उनसे मिलाना है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और यह विकल्प आपको किस में मिलता है? तो आप यहाँ मिला कर देख लेंगे कि पहले का 3, तो इसमें ये सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है ज्योतिबा फुले, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी, विकल्प डी इसका सही आंसर है। इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है मित्रों, ये सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। पहले विकल्प आप जान लीजिए, फिर छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें हुआ ये था कि महात्मा गांधी के जो समर्थित कैंडिडेट थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे और सुभाष चंद्र बोस इनके विरोध में थे। पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे चुनाव, और जिसके कारण सुभाष जी को विरोध झेलना पड़ा था, चूंकि वो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सलाल मिजरी परियोजना किस नदी पे है? तो ये विकल्प सी इसका सही आंसर है, चिनाब नदी पे है। बसंत विषु होता है तो 21 मार्च को होता है, ए इसका सही आंसर है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जो आप स्टेंजा पढ़ेंगे और लगाएंगे। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका ए आंसर सही है, मानव जाति के विकास के लिए। फिर नेक्स्ट जो है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो अहिंसा और प्रेम है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, इसका विकल्प सी आंसर है, अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व तो कौन कौन से हैं? तो ये है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय बिल्कुल होगा, विकल्प बी इसका सही आंसर है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। विकल्प 20 का आंसर होगा। कौन हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा हैं। विकल्प 20 का भी आंसर होगा सेकंड और थर्ड। बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात घटा दे तो साख सर्जन पे क्या असर होता है? तो साख सर्जन घट जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? मित्रों, इसमें दो विकल्प हो सकते हैं, पूंजीवादी भी हो सकता है और मिश्रित भी हो सकता है। अब डिपेंड इस पे करेगा कि आयोग इसको क्या मानता है, लेकिन फिर भी आप ए विकल्प को सही मान के चले सकते हैं अपना। अगला देखते हैं, 100 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर। विकल्प ए सही आंसर है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 20 का सही आंसर है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन का वो है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ये आंसर सही है इसका। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो विकल्प ए इसमें भी सही है, जवाहरलाल नेहरू। ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के संबंधित जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में मूलाधिकार में, वो अनुच्छेद 29-30 है, तो इसमें आपको 29 मिल रहा है, तो विकल्प सी सही आंसर है इसका। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। धन्यवाद मित्रों, ये कुछ जीएस के प्रश्न थे जिनके सटीक आंसर आपको बताए गए। आप इससे मिला करके और अपने प्रश्न पत्रों में देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।